नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी 21वीं शताब्दी में सबको ज़रूरत है। हर व्यक्ति को कम्युनिकेशन आना चाहिए। हर व्यक्ति को, आप चाहे जो काम कर रहे हो, अगर आपके पास ये एक सिंगल स्किल है तो आप अपने काम में टॉप पर पहुँच सकते हो। जी हाँ, कम्युनिकेशन रूल करता है हर एक इंडस्ट्री के अंदर। जिस व्यक्ति को अच्छे से बातचीत करना आती है वो अपनी बात किसी भी व्यक्ति से मनवा सकता है। जिस व्यक्ति को अच्छे से बातचीत करना आती है वो अपने प्लान को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रेजेंट कर सकता है। जिस व्यक्ति को अच्छे से बातचीत करना आती है वो किसी भी इंसान को अपने साथ अपने बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा सकता है। तो आज हम कम्युनिकेशन की ही बात करेंगे। कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होता है, कैसे आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब दुनिया में एक रिसर्च किया गया 100 सबसे बड़े सेल्स एक्सपर्ट्स के ऊपर, 100 ऐसे व्यक्ति जो सेल्स में एक्सपर्ट्स थे, तो एक चीज़ कॉमन उन सब में निकल कर आई। और वो क्या निकल कर आई कि वो लोग सभी के सभी कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर थे। जी हाँ दोस्तों, उनको बातचीत करने की कला आती थी। अब कम्युनिकेशन के मास्टर वो कैसे बने? वो कम्युनिकेशन के मास्टर बने, उन्हें शब्दों का सही उपयोग आता था। किस समय किस शब्द का उपयोग करना है, ये चीज़ उन्हें बखूबी आती थी। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी कम्युनिकेशन बेस्ट हो जाए। और आज जिस डिजिग्नेशन पे हम हैं, हम जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, अपना खुद का बिज़नेस भी है या फिर हम शॉप चला रहे हैं अपनी, तो इसमें अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं, इस पर आज हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन को मास्टर करने की 5 स्टेप्स होती है। आज 5 स्टेप पे बात करेंगे। सबसे पहली स्टेप, अंडरस्टैंड द टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, मुद्दे को समझ जाइए। बात करने से पहले जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं उस मुद्दे को समझ जाइए कि किस मुद्दे पर हम कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं, किस मुद्दे की हम आज बात करने वाले हैं। उस मुद्दे के बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप किसी को अपनी कंपनी का प्लान शो करने जाते हैं तो अपने प्लान को पहले से खुद क्लियर कर ले, अच्छे से खुद समझ ले। पहले उसकी हर एक बारीक से बारीक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को अच्छे से कम्युनिकेट करके अपने प्लान को डिलीवर कर पाएंगे। कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। देखो यार, साइकोलॉजी के हिसाब से जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी बात से पहले हमारा ऑरा उसके तक पहुंच जाता है हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। किस तरह से हम चल रहे हैं, किस तरह से हम खड़े हैं, किस तरह से हम बोलते वक्त अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह से हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो विशेष ध्यान रखें अपनी बॉडी लैंग्वेज का, ताकि जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाए तो आपका एक अलग ऑरा वो फील करे और आपकी बातों को सुनने के लिए सामने वाला अटेंशन आपको पे करे। कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट, लिसन विथ एम्पैथी। देखो, आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी कि जितने भी अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, जो भी लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, जितने भी लोग हैं जो अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते, वो सब गुड लिसनर्स होते हैं। यानी कि बातों को बहुत अच्छे से पहले सुनते हैं, लेकिन आपको एम्पैथी के साथ सुनना है। इसका मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि सामने वाले की बात जब भी आप सुन रहे हैं तो हमेशा ऐसा करें कि आप देखें कि सामने वाला जो बताना चाह रहा है, अगर इसकी जगह में होता तो आज क्या बोल रहा होता या क्या समझाना चाहता सामने वाले को। यानी कि अपने आप को, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है उसकी जगह रखें और महसूस करें कि अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या कहता, या इसकी जगह मैं होता तो किस तरह से ये चीज़ें एक्सप्रेस करने की कोशिश करता। तभी आप सामने वाले की चीज़ों को समझ पाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी सामने वाला अपनी कहानी सुना रहा है, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर लोग भरे पड़े हैं अपनी चीज़ें समझाने के लिए, सुनाने के लिए। बस उन्हें चाहिए कोई व्यक्ति ऐसा जो इनकी बातें सुन सके, जो उनके गम में उनका साथ दे सके। तो आपको क्या करना है, एम्पैथी के साथ सुनना है। वो अगर अपनी कोई दुख भरी कहानी सुना रहे हैं ना, तो अपने आप को फील करना है यार कि उस सिचुएशन में अगर मैं होता तो मुझे क्या फील हो रहा होता। तभी आप सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर 4, चौथी सबसे प्राइवेट टिप है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो सामने वाले का नाम इस्तेमाल करें, उसका नाम ले अपनी कन्वर्सेशन में बार बार। क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्यारा वर्ड अगर कोई किसी को लगता है ना, तो वो अपना स्वयं का नाम है। अगर आपका नाम लेकर कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलेगा तो आप वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सुनोगे या उसके साथ ज़्यादा अच्छे से आपका कनेक्ट बिल्ड होगा। सो आपको भी क्या करना है, अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, किसी भी अपने दुकान के कस्टमर से बात कर रहे हैं, XYZ कहीं पे आप रिश्तेदारी में गए वहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं,
अगर सामने वाला हमसे छोटा और हम उनका नाम लेकर बात कर सकते हैं तो नाम लेकर बात करें। सामने वाले का नाम जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आपके साथ इंगेज जल्दी हो जाता है। तो आपको ध्यान देना उस इंगेजमेंट के ऊपर, क्योंकि कनेक्ट ही तो बिल्ड करना है। कम्युनिकेशन का मेन मतलब क्या है? कनेक्ट बिल्ड करना। बस सामने वाले से कनेक्ट बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद आपकी जो भी चीज़ें हैं वो उनके सामने परोस दीजिए। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, स्टे काम एंड कूल। ऐसा नहीं है कि अपनी बातें बतानी है तो बड़े हड़बड़ाहट में हम कि यार भाई तू अपनी कहानी जल्दी ख़त्म कर यार, फिर मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। कई बार ये होता है कि सामने वाले का वाक्य ख़त्म हुआ नहीं, सेंटेंस पूरा ख़त्म हुआ नहीं और हम अचानक से बोल देते हैं। तो हमें बोलना नहीं है, हमें रुकना है, समझना है, 2 मिनट का पॉज लेना है, उसके बाद बोलना है, काम रहना है। सामने वाले को सुन लो, कूल तरीके से अपनी बात को फिर रखो। कूल रहो यार, क्योंकि हम सामने वाले को मौका दे रहे हैं उसकी बात रखने का, तो सीधी सी बात है कि वो भी हमारे को सुनेगा। अगर हम उसको सुन रहे हैं तो वो भी हमें को अटेंशन पे करेगा अगर हमने उसको अटेंशन पे करा है तो इन 5 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखोगे और धीरे धीरे इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर होती चली जाएगी। और ये कम्युनिकेशन ही है जो आपको हर जगह सफलता दिला सकती है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। सो ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।